स्वागत है सब पत्रकार मित्रों का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को 11 साल बड़ी सफलता के साथ पूरे हुए। समर्पण और अगाध श्रद्धा जब देश के प्रति होती है तो निश्चित रूप से जो संकल्प लिए जाते हैं वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हमने आजादी के बाद से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अलग अलग सरकारों को अपने अपने तरीके से काम करते हुए देखा है, लेकिन जो सरकार इन 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, निश्चित रूप में मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आज देश की 140 करोड़ जनता अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस कर रही है। आज देश का जो मतदाता है वो देश के आम नागरिक की भूमिका नहीं निभा रहा, वो देश की डेवलपमेंट का, देश के विकास का भागीदार बनकर के और देश के प्रधानमंत्री जी की तरह देश को आगे लेकर के जाने में पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। और इसी कारण से देश में इतने बड़े बदलाव हुए। हमने महसूस किया इन 11 साल में गरीब कल्याण की बात करें, महिलाओं के कल्याण और उत्थान की बात करें, युवा की प्रगति की बात करें या किसान की जीवन में बदलाव की बात करें, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए जो अतुलनीय काम हुए उनकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है और इसके कारण से आम जन के जीवन में बदलाव दिखाई देता है। अगर हम गरीब कल्याण की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि गरीब परिवार के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना कभी केवल बीपीएल परिवारों के लिए लागू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में अंत्योदय अन्न योजना, आज वो विस्तार लेकर के देश के 80 करोड़ जन तक वो पहुंची है और देश के 80 करोड़ जनों को आज 5 किलो अनाज फ्री के अंदर दिया जा रहा है। आज गरीब व्यक्ति के लिए अगर कहीं कोई बीमारी आ जाए तो उसको आयुष्मान योजना देश में और हरियाणा में उसमें चिरायु और जोड़ करके कैसे 5 लाख रुपए तक का इलाज उस परिवार को मिले। और इतना ही नहीं है, बल्कि आयुष्मान योजना का तो विस्तार किया गया कि 70 साल से ऊपर के वृद्ध जन, उसकी आमदनी का कोई सरोकार नहीं है, कितनी भी आमदनी हो उसको आयुष्मान योजना के तहत, चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए के फ्री इलाज की सुविधा उसको भी प्राप्त होती है। आज गरीब व्यक्ति को चाहे वो जनधन खाते की योजना प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे, उसकी हम बात करें, और उस समय हम अगर आज यहां बैठ करके हम देखते हैं उस जनधन योजना को कि गरीब व्यक्ति को मिलने वाली हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का सरकारी लाभ सीधा डीबीटी यानी कि
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है केंद्र और प्रदेश सरकारों की, उसका लाभ सीधा खाते में जाता है। और आप देखेंगे 11 साल पहले जब ये योजना लागू करी थी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिना पैसे के गरीब व्यक्ति का बैंक के अंदर खाता खुलेगा, तो मजाक उड़ाया गया था। विरोधी दलों के नेताओं द्वारा मजाक उड़ाया गया था कि खाता तो मोदी जी खोल देंगे, इस खाते का बनेगा क्या। आज उन लोगों को जवाब मिला है, जब गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान आई है, खुशहाली आई है, उन लोगों को जवाब मिला है कि किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ देश के प्रधानमंत्री गरीब व्यक्ति की सेवा करने के अंदर लगे। बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो सकती हैं, जिनकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी बातों के ऊपर चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, आज बहुत बड़ा लाभ गरीब परिवारों को आवास के मामले में दिया जा रहा है। अगर हम आगे बात करें महिला कल्याण की, महिला कल्याण के नारे तो बहुत हमारे देश के अंदर दिए जाते रहे, लेकिन किस प्रकार से संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया जा सकता है, हमने देखा कि देश की पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण भविष्य में हमारी माताओं बहनों को मिले विधानसभा और लोकसभाओं में, ये करके दिखाया। आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण के मामले में कितना बड़ा कदम उठाया है। दूर दराज गांव की ऐसी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, आज वो इस प्रकार का स्वावलंबन प्राप्त कर चुकी हैं, इस प्रकार से अपने आप में मजबूती उन्होंने प्राप्त की है कि छोटे छोटे काम धंधे, इस योजना से उनको जो हेल्प मिलती है, सरकार जिस प्रकार से उनको मदद करती है, उसके कारण से आज उनके जन के महिलाओं के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज वो बड़े आत्म स्वाभिमान और गौरव के साथ और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हम लोगों को दिखाई देती है। आज लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, लाखों लाख हमारी बहन बेटियां इन योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रही हैं। और इन्हीं छोटे छोटे कदमों का परिणाम है कि आज हमारी बेटियां दुश्मन देश से लोहा लेने के लिए आज लड़ाकू विमान भी चलाती दिखाई देती हैं और बीएसएफ में शामिल होकर के गन उठा करके और सीमा की रक्षा करती हुई भी दिखाई देती है। इस प्रकार का एक बड़ा बदलाव आया है। देश की आधी आबादी का जो आत्मसम्मान लौटाया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो अकल्पनीय है, वह वर्णनीय है। इसका वर्णन थोड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अगर हम अगले वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग, आज देश का हमारा युवा या तो सरकारी नौकरी उसको देश के अंदर मिल रही है। हरियाणा में भी अगर नौकरी की बात करें तो जब युवा को नौकरी की बात आती है, हरियाणा की व्यवस्था की चर्चा ना हो तो फिर बेमानी हो जाएगी चर्चा। हम सब इस व्यवस्था के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से पूर्व की सरकारों में नौकरियों की बोली लगती थी। नौकरियां परिवारवाद के, जातिवाद के आधार पर प्रदेश के अंदर बढ़ती थी। उस व्यवस्था के अंदर आमूल चूल परिवर्तन हमारी सरकार ने किया और आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार तो हरियाणा में अगर हम उदाहरण देकर के बात करें तो हमारी सरकार दे सकती है। ये प्रोसेस लगातार जारी है। उसके कारण से इतना बड़ा बदलाव आया कि आज युवा हमें दाएं बाएं घूमने की बजाय आज वो किताबें उठा करके लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी में वो तैयारी करता हुआ दिखता है। वहां बैठ करके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है और वो सफलता के नए आयामों को भी चूम रहा है। केवल भारतीय
सरकारी नौकरियों की बात मैं नहीं करता, चाहे एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप योजना देश के प्रधानमंत्री लेके करके आए उसके माध्यम से बात करें, आज हमारे स्टार्टअप की बात करें तो पूरी दुनिया का जो युवा है स्टार्टअप में जो लगा है उससे कहीं अधिक सफलता हमारे युवा ने प्राप्त की है, क्योंकि उसको इस प्रकार का वातावरण देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश के अंदर दिया गया है कि वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सके। आज हमारा युवा केवल भारतीय कंपनियों में नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों में अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करता दिखाई देता है, देश का नाम रोशन करता दिखाई देता है। एक बड़ा बदलाव देश के युवा में इन 11 सालों के अंदर हुआ है। अगर हम देश के किसान की बात करें तो चौथा बड़ा वर्ग आता है। देश के किसान को हम पूर्व की सरकारों के समय में केवल आंदोलन करता हुआ एक देश का नागरिक मान करके चलते थे। आंदोलन लगता था कि किसान की नीति बन चुका है। अगर मैं बाहर की बात ना करूं, हमारे प्रदेश की बात करूं, कभी टोहाना कांड हमने देखा फसल की बिक्री को लेकर के, कभी मंडियाली कांड देखा, कभी पृथला कांड देखा। इतने कांड, इतने जगह किसानों के ऊपर गोलियां लाठियां चलती हमने देखी है। और हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से में मुझे याद है, क्योंकि मैंने किसान मोर्चा में लंबे समय तक काम किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं देखता था कि छोटे छोटे जो 132 केवी के सब स्टेशन है, बिजली की इतनी कमी रहती थी किसान के लिए कि वो 132 केवी के नाम से ही किसानों की एक संघर्ष समिति बनती थी। ये संघर्ष समिति से 132 केवी की, संघर्ष समिति से 132 केवी की। ऐसे प्रदेश में सैकड़ों संघर्ष समितियां मैंने देखी नहीं, उनके साथ मेरी वार्तालाप खूब लंबे समय तक होती रही विपक्ष में जब हम लोग थे। आज कहीं दिखाई नहीं देते। एक प्रायोजित देश के अंदर किसानों के नाम पर आंदोलन हमने जरूर देखा, वो भी प्रायोजित था, लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से कोई आंदोलन किया उस बात की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जब विपक्ष में रहते थे तो हम एक बात कहते थे कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जो लागत है उसमें 50% लाभांश जोड़ करके, और जिसकी सिफारिश डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने की थी, उस सिफारिश के आधार पर किसान को उसकी फसल का भाव मिलना चाहिए। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के बड़े हिस्से में ज्यादातर फसलें, और हरियाणा के अंदर सभी 24 फसलें जो हरियाणा प्रदेश के अंदर उगाई जाती है, हमारी सरकार लाभकारी मूल्य देते हुए उनकी फसल सरकारी स्तर पे करती है। आज किसान को अपनी फसल की बिक्री के लिए लाठियां गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने देखा कि विपक्ष में रह करके किसान कहता था कि किसी स्कूटर का भी बीमा है, किसी बैल का भी बीमा है, गाय का भी बीमा है, भैंस का भी बीमा है, गाड़ी का भी बीमा है, भवन का भी बीमा है। हमारा बीमा नहीं, हमारी फसल का बीमा नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को फसल बीमा योजना दी, और हरियाणा में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार ने फसल बीमा योजना भी लागू की, और जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया उनको फसल खराबे पर मुआवजा देने का भी काम बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार से किसानों के समूह बना करके कैसे किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बना करके कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से किसान केवल अपनी जरूरत की चीजें उपलब्ध नहीं करवा लेता, बल्कि अपनी पैदावार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके और दुनिया के बाजारों तक बेचने में आज हमारे प्रदेश का किसान लगा है। मैंने कई जगह ऐसे किसानों के बीच में जाकर के बैठकें की हैं। सोनीपत के राई क्षेत्र में, केवा के आसपास, करनाल में, पानीपत में, कितने ही किसान ऐसे समूहों से मेरा मिलना हुआ है